क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। बस चलें अब जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन ईयर 1984। ओएसआई मॉडल का ये है कि इसमें लेयर्स होती हैं जिससे हमारा डेटा पास होकर, उन लेयर से पास होकर रिसीवर से सेंडर की तरफ या सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा हमारा ट्रैवल करता है, ठीक है। और वो कौन कौन सी 7 लेयर्स हैं, और उन हर जो 7 लेयर्स हैं ना, उनका हर लेयर का एक अपनी फंक्शनैलिटी है। वो डेटा पे एक फंक्शनैलिटी अप्लाई करती है, देन वो डेटा नेक्स्ट लेयर मूव करता है, ठीक है। अब ये देखें, ये जैसे सेंडर, ठीक है। ये सेंडर से जब सेंडर ने जब डेटा सेंड किया रिसीवर को, तो वो किधर से होके गुजरा है? पहले एप्लीकेशन लेयर में, फिर आ गया प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर सेशन लेयर में, इसी तरह ही नेक्स्ट वो फिज़िकल लेयर में। उसके बाद उस पर प्रोसेस वगैरह हुआ। उसके बाद जब वो रिसीवर वाले कॉलम में आ गया, तो उधर भी एज इट इज़ फिज़िकल लेयर होगी, फिर डेटा लिंक होगी, फिर नेटवर्क होगी, फिर ट्रांसपोर्ट होगी, फिर सेशन होगी, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर रिसीवर। अब ये देखें कि एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ सामान है जो आपका डेटा है, ठीक है। अब वो कंटेनर है जो उस पर फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही है, मतलब कि लाइक आप यूँ समझ लें कि उस पर मुख्तलिफ कलर्स वगैरह कर दिए, कोई डिज़ाइन बना दिए ये वो कंटेनर्स के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, लेकिन अंदर वाला डेटा एज इट इज़ जो स्टैंडर्ड ने भेजा है वही का वही होगा। ये मेरा बताने का मकसद यूँ है कि जब आपने डेटा सेंड किया तो उस पर, जब वो 7 लेयर से गुजरा है, तो उस पर हर लेयर की एक फंक्शनैलिटी अप्लाई हुई है। तो वो जब फिज़िकल लेयर तक आके पहुंचता है ना सेंडर वाले कॉलम में, तो वो उस वक्त तक उसकी उसी तरह मैंने एग्जांपल दिया कि कंटेनर का कलर्स कर दिया उस पर, ये वो चेंज हो गया ज़रा, तो वो उसका डेटा के यूँ चेंज हो गया, लेकिन अंदर जो आपका ओरिजिनल डेटा है ना एक्चुअल, वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। वो उस पर काफ़ी फंक्शनैलिटी हो जाएगी, और जब वो इस फिज़िकल लेयर में आएगा रिसीवर वाले कॉलम में, उस पर वही की वही इधर भी फंक्शनैलिटी होगी, लेकिन वो कैसे वर्क करेगी? कोडिंग डी कोडिंग की, ठीक है ना, इस तरह वर्किंग होगी। मतलब वो फिज़िकल लेयर के ऊपर यहाँ जो फंक्शनैलिटी हुई है वो वही यही होंगी। जब वो हर लेयर से गुजर के जब एप्लीकेशन लेयर तक आ जाएगा इस इधर रिसीवर वाले कॉलम में, तो जब एप्लीकेशन से वो रिसीवर को रिसीव होगा, उस वक्त वो अपनी वही ओरिजिनल शक्ल में होगा जैसे सेंडर ने उसे सेंड किया था, ठीक है। और जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं हमारी, वो कौन सी होती हैं? सॉफ्टवेयर लेयर्स, मतलब एप्लीकेशन, सेशन, ये सॉफ्टवेयर लेयर्स कहलाती हैं। इधर भी ये सॉफ्टवेयर ही कहलाएंगी। आखिरी 3 कौन सी? हार्डवेयर लेयर्स, ठीक है। और ये क्या होता है? हार्ट ऑफ ओएसआई भी कहा जाता है इसे। वो क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली जो 3 सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं और 3 ये नीचे वाली हार्डवेयर लेयर्स हैं, इनमें कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह से ही होती है, तभी इसको हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है, ओके। अब ये इसी तरह ही है। एप्लीकेशन लेयर में क्या फंक्शनैलिटी होती है? मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी, एचटीटीपी, इसी में ही वर्क करता है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? वो आपकी सिक्योरिटी सिक्योर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होती है। उसमें चेकिंग होती है आपके डेटे की कि वो एज इट इज़ रिसीवर को पहुंच रहा है सेवली, ठीक है। फॉर व्हाट फॉर्मेट रिक्वायर्ड टू रिसीवर डेटा, कि रिसीवर को कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये सब भी वो चेक करता है। लाइक सिक्योरिटी फर्स्ट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जैसे, ठीक है ना। एंड साइज ऑफ डेटा रिड्यूस बिकॉज फास्टली सेंड टू द रिसीवर, और साइज ऑफ डेटा क्या करता है? रिड्यूस करता है ताकि फास्टली सेंड हो। सेशन लेयर आ जाते हैं। सेशन लेयर की फंक्शनलिटी क्या है? सिंपल, दे क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वो सिंपल सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या कनेक्शन क्रिएट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, द डेटा रिसीव फ्रॉम द सेशन लेयर, सो द डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड इनटू डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर में आके डेटा आपका क्या हो जाता है? सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी इसमें होता है। यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल भी, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं।
जिनकी वजह से आपका डेटा ट्रैवल करता है। तो ये आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मैं इस पे भी एक वीडियो अपलोड करूँगा प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है ना। चलें, इफ़ यू हैव अ ग्रेट कनेक्शन एंड डेटा विल सेंड दे यू हैव यूज TCP, एंड इफ़ यू हैव सेंड द डेटा विदाउट स्टेब्लिश द कनेक्शन देन टू यूज़ UDP। ठीक है, अगर आप कोई डेटा कनेक्ट करना चाहते हैं एक प्रॉपर वे से तो आप TCP यूज़ करेंगे। अगर आप डायरेक्टली बस जस्ट वन टाइम के लिए ही आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से तो आप UDP यूज़ कर सकते हैं। ओके। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? नेटवर्क लेयर फंक्शन इज रिसीव द डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। मैंने जैसे ऊपर बताया ट्रांसपोर्ट लेयर में वो क्या बन गया? सेगमेंट की फॉर्म में हो गया, टुकड़ों की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट लेयर चेंज द पैकेट फ्रॉम डेटा एंड नेटवर्क लेयर स्टोर द रिसीवर और सेंडर IP एड्रेस। नेटवर्क लेयर रिसीवर और सेंडर का IP एड्रेस सेव कर लेती है, ठीक है। राउटर वर्क प्लेटफॉर्म द लेयर, जो राउटर आपके होते हैं वो असल में इस नेटवर्क लेयर के अंदर ही वर्क करते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर। इन दिस लेयर रिसीवर्स रिसीव द पैकेट फ्रॉम चेंज टू फ्रेम्स। इसके अंदर आपका क्या हो जाता है? वो पैकेट्स चेंज हो जाते हैं फ्रेम में, ठीक है। सो द फ्रेमिंग फंक्शन परफॉर्म दिस लेयर एंड चेक दिस डेटा इज एरर फ्री, और चेक करते हैं कि ये डेटा एरर फ्री है। मेंटेन द स्पीड ऑफ द डेटा सेंड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, उसमें मेंटेन उसकी स्पीड रखते हैं। और फेच फिजिकल एड्रेस टू द रिसीवर ऑफ द रिसीवर, और रिसीवर का फिजिकल एड्रेस भी फेच किया जाता है। उसमें फिजिकल लेयर में क्या होता है? फिजिकल लेयर इन विच डेटा कन्वर्ट द बाइनरी फॉर्म। जब आपका फिजिकल लेयर में आ जाता है ना डेटा, उस वक्त असल में एक होता है आपका डेटा बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की, जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, तो वो असल में आपका डेटा फिजिकल लेयर में आके 0 1 की फॉर्म में होता है। और विच मैनी डिवाइस वर्क ट्रांसफर द डेटा लाइक हब स्विचेस इट इज एंड डिसाइड द डेटा विल सेंड और वायर्ड और वायरलेस फ्रॉम द रिसीवर एंड देन सेंड टू द रिसीवर साइड फिजिकल लेयर एंड ऑल सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म दी रिसीवर साइड। और सारी फंक्शनैलिटी ही यही की यही फिर रिसीवर वाली साइड पे परफॉर्म होंगी, ठीक है। और जब आपका यहाँ रिसीवर को डेटा मिल जाएगा तो वो वही उसी तरह ही होगा जैसे सेंडर ने जिस तरह भेजा था, उसी तरह ही रिसीवर को रिसीव हो जाएगा उसी फॉर्मेट में। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से भी ट्राई की है आप लोगों को समझाने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।